जय सीताराम। तो सनातन धर्म के 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने? 16 संस्कार। 16 संस्कारों का प्रयोजन है। तो 16 संस्कारों का प्रयोजन है। तो 16 संस्कार में प्रथम आता है गर्भधान संस्कार। मनुष्य को गर्भधारण कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, इसका जो है समय और तिथि मुहूर्त ये सब बताए गए हैं। और समय तिथि के साथ प्रसन्नता पूर्वक यदि गर्भधान किया जाए, स्त्री पुरुष को समागम किया जाए, समय तिथि बार देखकर, के लिए शुभ होता है। दूसरा आता है पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार वो है कि जब स्त्री गर्भधारण करती है और गर्भधारण करने के दूसरे तीसरे महीना में उसको मालूम हो जाता है कि गर्भ में जो है बच्चा आ गया है, तो पुरुष और स्त्री दोनों प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि उस गर्भ की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि गर्भ का हानि हो। और तीसरा आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के चौथे मास में बच्चे के मानसिक शक्तियों और बुद्धि के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे साधन प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे स्त्री प्रसन्न रहे, खुश रहे। जब स्त्री प्रसन्न रहेगी तो बच्चे का विकास होगा। तो स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए पुरुष को ऐसे यत्न करने चाहिए कि जो हर समय वो प्रसन्न रहे। और चौथा नंबर में आता है जातक्रम संस्कार। जातक्रम संस्कार बालक के जन्म होने पर होता है। जब बालक जन्म लेता है, धरती पर आता है, तो पिता या वृद्ध, तो उसमें पिता या वृद्ध, घर के वृद्ध जन हुए हो या पिता, सोने की सलाई से घी या शहद से उसके जिह्वा पर जो है ओम लिखता है। और ओम लिखकर कान में वेदोस्ती कहते हैं। नाम। और पांचवा में आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जो है बच्चे के जन्म के गृहवे और या तो 101 या दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष का आरंभ जब होता है तो बालक का नाम प्रिय और सार्थक रखा जाता है। आजकल तो जो है जन्म होने से पहले ही बच्चे का नाम संस्कार हो जा रहा है। अभी जन्म बच्चा हुआ नहीं, उसका नाम जो है रखा गया है। लेकिन शास्त्र सम्मत से देखिए तो इसका जो है नियम है। और बच्चे के नाम से उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से बच्चे का नाम रखेगा उसके पूरे जीवन में उस नाम का उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए सोच समझ कर बच्चे का नाम रखना चाहिए। छठा में आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार है कि यह संस्कार बच्चे के जन्म के चौथे महीने में उसी तिथि, जिस तिथि को उसका जन्म हुआ था, उसी तिथि में बालक का जन्म हुआ था, उस तिथि में उसका उद्देश्य बालक को शुद्ध और ध्यान की शुद्ध वायु का सेवन और सृष्टि का अवलोकन का प्रथम शिक्षण है। सातवां में आता है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा 6 माह तक जो है माँ का स्तन पीता है, माँ का दूध पीता है, तो 6 महीने तक उसको अन्न नहीं दिया जाता है। और छठे महीने या 8वें महीने
छठा महीना या 8वां महीना में बच्चे को अन्न दिया जाता है, अन्न का अन्नप्राशन होता है उसका, वो भी अन्नप्राशन संस्कार है। अन्नप्राशन के बाद आता है चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार। तो मुंडन संस्कार जन्म के तीसरे से पहले, माने तीसरा साल से पहले या 5वें साल में चूड़ाकर्म कराया जाता है। उसके बाद आता है कर्ण भेदी संस्कार। अब तो लोग शौक से करा रहे हैं, लेकिन इसका भी संस्कार है शास्त्रों के द्वारा कर्णभेदी संस्कार होता है। ये इसलिए होता है कि मनुष्य को भविष्य में कोई रोग ना हो, रोगों को दूर करने के लिए, और तिथि वार नक्षत्र देखकर और कान को विधे जाते हैं। इसके बाद आता है 10वां नंबर में उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जन्म के 8वें वर्ष में संस्कार द्वारा लड़के और लड़की 8वें वर्ष में लड़के को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। सभी को अलग अलग है, ब्राह्मण को अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। इसके बाद आता है वेदारंभ संस्कार 11वें नंबर पर। तो उपनयन संस्कार के दिन या 1 वर्ष के अंदर ही गुरुकुल में वेदों का आरंभ गायत्री मंत्र से किया जाता है। उसी दिन उपनयन के दिन भी होता है, और या तो 1 साल के अंदर में उसे किया जाता है गायत्री मंत्र का। तो समावर्तन संस्कार 12वां नंबर में आता है समावर्तन संस्कार। जब ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति कर और वेद शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात गुरुकुल से जब घर आता है, तब वह संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। उसके बाद आता है विवाह संस्कार 13वें नंबर पर। 16 संस्कार में जो है 13वां नंबर संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार विद्या प्राप्ति के पश्चात जब लड़का लड़की भली भांति, तो विद्या प्राप्ति के पश्चात जब लड़का लड़की भली भांति पूर्ण योग्य बनकर घर जाते हैं, तब विवाह दोनों का गुण कर्म स्वभाव देखकर किया जाता है। उसका गुण मिलाया जाता है, कर्म देखा जाता है, स्वभाव देखा जाता है। ये नहीं कि कुछ भी देखे सुने नहीं और विवाह कर दिए। तो कुछ भी जब देखे सुनेंगे नहीं और विवाह कर देंगे, तो आजकल जो है देखिए यही तो हो रहा है, देखे सुने नहीं जा रहे हैं, गुण मिल नहीं रहा है। पंडित उस परिस्थिति में उसको जीवन भर दुख झेलना पड़ता है। ये सब नहीं मिलाने के पश्चात ही जितने भी सब हो रहे हैं समाज में, विवाह शादी होने के बाद बन नहीं रहे हैं, मन नहीं मिल रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, ये सब गुण स्वभाव जब नहीं मिलते हैं तो ये सब होता है। इसलिए विवाह करने के पहले ये सब देखना जरूरी है, ये सब मिलाना जरूरी है, तब आप विवाह कीजिए। 14वें नंबर में आता है वानप्रस्थ संस्कार। तो वानप्रस्थ संस्कार जब जो है 50 वर्ष के उपरांत जब घर में पुत्र हो जाए, तब गृहस्थ के धंधे में फंसे रहना अधर्म है। उस समय यह संस्कार होता है वानप्रस्थ संस्कार। अब वानप्रस्थ माने जंगल में जाना, वानप्रस्थ होता है कि जंगल में जो है रहकर, और उसके बाद जब वानप्रस्थ के बाद संन्यास होता है। तो वानप्रस्थ वन में रहकर जब सब इंद्रियों को जीत लेता है, काम मोह को सब जीत लेता है, शोक को जीत लेता है, उसको
इस संसार से किसी से कोई मतलब नहीं, कोई विषय वस्तु से मतलब नहीं रहता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, पुत्र, पुत्री, रिश्ते नाते जितने भी है, जब सब छोड़ देता है तब उसको सन्यास, तब सन्यास आश्रम में वो प्रवेश करता है। 15वें में आता है 16 संस्कार में 15वां संस्कार जो है सन्यास है, और 16वां है अंतिम अंत्येष्टि संस्कार। 16वें में इस शरीर को जो है त्याग कर अंतिम संस्कार है, मृत्यु के पश्चात शरीर को जलाकर किया जाता है, वह है अंत्येष्टि संस्कार। तो सनातन धर्म में ये 16 संस्कार है। ये संस्कार को जो पालन करता है वो भी, उसका जीवन जो है कभी दुखमय नहीं होता है, उसका जीवन हर समय सुखमय रहता है। जय सीताराम।